तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। मैथ पढ़ेंगे में कौन सा चैप्टर? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, 9th क्लास में चैप्टर 4 क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चर। किसके बारे में? चर। तो वैसा चर क्या होता है? वैसा राशि। क्या है? वैसा राशि। नहीं दिख रहा है? वैसा राशि जिसका मान क्या हो? हमेशा बदलते हो, उसे क्या कहते हैं? क्या? वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे ए बी सी डी ई डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चर क्या होता है? वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता हो उसे चर कहते हैं। एक क्या होता है? अचर। तो अचर क्या होता है? वैसा वैसा राशि जिसका वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता हो उसे अचर क्या कहते हैं? अचर। वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता हो उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे 1 2 3 √2 -3 -5 etc। ये सब क्या है? अचर। तो वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता हो उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। और वैसा राशि जिसका मान बदलता हो उसे चर कहते हैं। तो चर अचर आप लोग समझ गए। आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? तो वैसा समीकरण जिसका मान क्या हो? जिसमें चर का अधिकतम मान क्या हो? 1 हो। वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो? 1 उसे रैखिक समीकरण उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। जैसे x + y = 0। क्या हो गया? रैखिक करण। 2x - 5 = 0। इसमें चर का घात क्या है? 1 है। इसमें भी चर का घात क्या है? 1 है। तो वैसा समीकरण जिसमें चर का घात एक अधिकतम घात 1 हो उसे क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण।
अब रैखिक समीकरण होता है एक चर वाला, ये क्या है, इसमें एक चर है तो क्या होगा, एक चर वाला रैखिक इसमें दो चर है तो क्या हो जाएगा, दो रैखिक समीकरण। ठीक है, जिसमें एक चर हो उसे क्या बोलते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दोनों चर का घात क्या होना चाहिए, अधिकतम एक। ठीक है, चर का घात क्या होना चाहिए, एक। अब हम लोग पढ़ेंगे समीकरण का मानक सूत्र। मानक सूत्र, ठीक है, क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या होता है मानक सूत्र, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक कभी कभी दे देता है, समीकरण दे देगा, उसमें पूछेगा ए का मान, बी का मान और सी का मान निकाले। जैसे 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, ऐसा समीकरण दे देगा। पूछेगा इसमें से ए का, बी का और सी का मान निकाले। किसका, ए बी और सी का मान निकाले। किसका मान निकालना है, ए बी और सी का। देखिए ए के साथ जो गुना में होता है क्या होता है, एक्स के साथ ए, तो एक्स का गुना क्या है, दो है, एक्स के साथ यहाँ गुना में क्या है, दो। इसको चलिए एक बार लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुने एक्स प्लस माइनस 3 गुने वाई प्लस 2 बराबर 0। ये माइनस कॉमन नहीं है, क्योंकि गुना का तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, गुना क्या हो जाएगा, माइनस। स्क्वायर वाले, अच्छा यहाँ एक चर वाले, थोड़े यहाँ मिस्टेक हो गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए तो हम लोग कहाँ थे, क्या निकालना है, ए बी और सी का मान। तो ए बराबर एक्स का गुणा क्या है, दो, तो ए का मान क्या हो जाएगा, दो। बी वाई का गुणा क्या है, -3, नहीं दिख रहा है, तो देखिए यहाँ लिखते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का गुणा क्या है, दो, ये दिख रहा है ना, एक्स का गुणा क्या हो जाएगा, दो। बी वाई के साथ गुना में क्या है, तो क्या इसके गुणक हो जाएगा, -3। सी सी का मान क्या हो जाएगा, दो। तो ए और बी का मान, ए का मान क्या निकला, बी का मान माइनस सी का मान दो। तो ए और बी और सी का मान निकल गया। Yes, sir। यहाँ तक करिए, नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ेंगे, क्या करें,
क्वेश्चन नीचे दिए गए समीकरण को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान बताइए। किसके रूप में लिखना है? एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो हल करते हैं हम लोग। इसके रूप में लिखना है एक्स बी वाई बराबर 0, 2x प्लस 3y, ये इधर क्या है प्लस में है, बराबर किस साइड लेंगे किस में हो जाएगा -4.37 बराबर 0। इसको लिखते 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4.37 बराबर 0 इसके रूप में हो गया। अब हमें क्या निकालना है? ए का मान। ए एक्स के साथ गुना में क्या है? ए का मान क्या हो जाएगा 2। वाई के साथ गुना में क्या है? यानी वाई के गुना क्या है? तो बी का मान क्या हो जाएगा 3। सी का मान क्या हो जाएगा -4.3, क्या हो गया? ठीक है। फिर देखिए दूसरा है 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? x - 4 बराबर √3y। x y को इधर लाएंगे तो क्या उधर प्लस में इधर -√3y -4 बराबर 0। x के साथ गुना में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा प्लस और -3 इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा -4 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बराबर 1, बी बराबर -√3, सी बराबर -4। देखिए 4 नंबर क्या है? 3 नंबर 2x बराबर y, y इधर प्लस में इधर आएगा तो 2x -y। अब इस y में एक 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? जो है वही ना मान निकल के आएगा बराबर 0। ठीक है। यहाँ a का मान क्या हो जाएगा? x के साथ गुना में क्या है? y के साथ गुना में क्या है? y के साथ गुना में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और इसके आगे क्या है माइनस, तो किसमें लिखेंगे -1, और c का मान क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग तीनों से पहला क्वेश्चन हल कर लिए। a का मान क्या आया 2, b का मान क्या आया 3, c का मान क्या आया -4.37। दूसरा में a का मान क्या आया 1, b का मान क्या आया -√3, c का मान -4। तीसरा में क्या है? a का मान a बराबर 2, b बराबर -1 और c बराबर 0।